तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी। हाँ, आज मेरा एक सपना पूरा हुआ। ओह, congratulations! हे, तुम सब क्या कर रहे हो? टडा! मुझे कुछ दिख नहीं रहा। पास से देखो ब्लाइट, यहाँ नीचे। मुझे तो बस एक चींटी दिख रही है। इसने एक ही बार में बता दिया। ये मेरी नई पेट है। इसका नाम कोकोनट है। ये कितनी प्यारी है ना? वैसे इसका नाम तो प्यारा है, पर ये एक चींटी है और जहाँ एक चींटी होती है वहाँ आमतौर पर चींटियां होती हैं। ओ मिसेस टॉमली, यहाँ चींटियाँ हैं। जो भी तुम करना चाहते हो वो कर लो, हाँ हो जाएगा। तुम जो हो वो ही बन के रहो तो तुमको मजा आएगा। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। तो हमारी शॉप अभी 3 दिन बंद रहेगी। ऐसा ही लगता है। आंट एनी ने कहा है कि उन्हें सारी चींटियां हटाने में 72 घंटे लगेंगे। तुम सारी स्वीटीज को लिटिल पेट बस में बिठा दो। मैं इनके ओनर्स को जल्दी आने को कहती हूँ। तो पेट्स, ऐसा लगता है कि हमें 3 दिनों तक तुम्हारे रहने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी। ब्लाइट, कोकोनट को कुछ होगा तो नहीं ना? उसे कुछ नहीं होगा पेनीलिंग। आंट एनीज एंट रीलोकेटर्स एंट्स को पकड़कर उन्हें एंट फार्म्स में रीलोकेट करते हैं ताकि वो वहाँ पर आराम से रह सकें। ओह, ये तो अच्छी बात है। मुझे तो ये बहुत ही गंदी बात लगी। ब्लाइट, वो क्या है कि अभी मेरे दिमाग में पेट्स को छोड़ने के लिए सिर्फ एक ही जगह आ रही है। मिसेस टॉमली, प्लीज लार्जेस्ट एवर पेट शॉप मत कहना। तो आप क्या कहने वाली थी? लार्जेस्ट एवर पेट शॉप। ओ, मुझे माफ कर दो डियर, तुमने मना किया था और मैंने कह दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता मिसेस टॉमली। हाँ, कभी नहीं। तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसा नहीं हो सकता। सोफी, ब्लाइट, अपना इंटरनेट खोलो। मेरी अच्छी और पुरानी दोस्त सोफी के पास पेट्स को रखने के लिए एक परफेक्ट जगह है। मेरा मतलब होती थी। हम बहुत टाइम से नहीं मिले हैं। सोफी का एक होटल है जिसका नाम है द प्लाजा होटल। जरा देखो तो उनका वो इंटरवेब जैसा कुछ पेज वगैरह है क्या? आपका मतलब वेबसाइट? हाँ, मेरा वही मतलब था। द प्लाजा होटल, ये रहा। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। द प्लाजा होटल एक 5 स्टार पेट लग्जरी होटल है। इसमें एक प्राइवेट स्पा है, लग्जरी स्वीट्स हैं, क्रिस्टल शैंडलियर्स हैं और तो और टेनिस कोर्ट्स भी हैं। ये तो सच में बहुत अच्छी जगह है। वो जगह मेरे टाइप की लग रही है। देखो, हम पहुंच गए। द प्लाजा। वैसे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, पर ये पिक्चर जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वैसे मुझे लगता है तुम्हारे इंटरनेट में ही कोई प्रॉब्लम होगी। हेलो, क्या यहाँ पर कोई है? मेरा मतलब हमारे अलावा। मैं यहाँ पीछे हूँ। सोफी? एना टॉम्बली, क्या ये सच में तुम हो? मैं अकेली नहीं आई हूँ। मेरे साथ ब्लाइट आई है और लिटिल पेट शॉप के हमारे प्यारे डे कैंपर्स भी। ये बहुत अच्छी बात है, पर अभी हम यहाँ थोड़ा काम कर रहे हैं। हम? ओह हाँ, ये मेरी असिस्टेंट है मैडिसन और मैं इस जगह को थोड़ा रेनोवेट कर रहे हैं। हाय मिसेस टॉम्बली। हाय ब्लाइट। ओह, हाय मैडिसन। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेल, हम इस जगह को उतना सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जितना मैंने इसे वेबसाइट पर दिखाया था, जो आसान काम नहीं है। वेबसाइट तुमने बनाई? उसमें तो ये होटल काफी अच्छा लग रहा था। मैडिसन कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई थी। विश्वास हो रहा है, मैं अपने काम में बहुत माहिर हूँ, पता है। हमें एक हफ्ते से लोगों के कॉल्स आ रहे जो अपने पेट्स को हमारे लग्जरी पेट होटल में रखना चाहते हैं, पर अभी हम तैयार नहीं है। हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। ओह सोफ, मैं जानती हूँ इस टाउन में बिजनेस करना कितना मुश्किल काम है। हमें अपनी मदद करने दो। ओह,
नहीं, ये बहुत मुश्किल है। प्लीज मना मत करो। हमें आपकी मदद करने में अच्छा लगेगा। वो बहुत अच्छा रहेगा। तो क्या तुम्हें प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल या कारपेंटरी के बारे में कुछ पता है? नहीं, पर एक इंसान है जिन्हें पता है। हाय डैड, क्या आप अगले 3 दिनों तक फ्री हैं? मैंने डस्ट बनीज के बारे में सुना है, पर ये तो डस्ट बफेलोज हैं। मैं डस्ट पैन लेकर आती हूँ। या फिर एक डस्ट वैगन, क्योंकि यहाँ इतनी डस्ट है कि एक पैन से काम नहीं चलेगा। ये बहुत फनी था। पर हमें जोक्स बंद करके सफाई करनी चाहिए। ओके ओके, शीश। OMG! ओह विटनी, अब आखिर क्या हो गया? रुको! नहीं, मत रुकना। मुझे डॉक्टर ने हर रोज 1 घंटा बिना रुके बाइक पर राइड करने के लिए कहा है। ये लिटिल पेट शॉप वैन यहाँ पर क्या कर रही है? तुम करना क्या चाहती हो टॉमली? फ्रांसुआ, मेरा फोन जल्दी करो। हेलो, लिटिल पेट शॉप, मेरा मतलब होटल। रुको, मैंने ये ठीक से नहीं कहा, फिर से कहती हूँ, लिटिल पेट शॉप होटल। रुको, इस जगह का नाम क्या है? सॉरी, मुझे यहाँ के फोन उठाने की आदत नहीं है। मेरा नाम ब्लाइथ है। आपको किससे बात करनी है? हेलो, लिटिलेस्ट पेट शॉप होटल। डैडी, आपने ब्लाइथ की कॉल कट क्यों की? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? हाँ, जैसे तुमने खुद का होटल कैसे ले लिया ब्लाइथ? टॉमली ने मेरा आइडिया चुरा लिया। वो मुझसे पहले एक पेट होटल नहीं खोल सकती। चलो गर्ल्स, लंच का टाइम हो गया। फ्रांसुआ, मैंगो रेस्टोरेंट। मिस्टर डेल। मिस्टर बिस्किट, कैसे हैं आप? मैं ठीक नहीं हूँ, इसलिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया। मेरे पास एक स्पेशल प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे आपके यूनिक टैलेंट्स चाहिए। वो लिटिल पेट होटल कभी नहीं खुलना चाहिए, कम से कम तब तक नहीं जब तक मैं अपना पेट होटल नहीं खोल लेता। पेश है द लार्जेस्ट एवर पेट होटल, जिसमें 20 मंजिलें, 200 कमरे होंगे। वेज और नॉन वेज पेट्स के लिए अलग अलग डाइनिंग रूम्स होंगे, नॉकटर्नल के लिए एक नाइट क्लब, गेम एनिमल्स के लिए एक गेम रूम, बर्ड्स के लिए बहुत बड़ा पिंजरा, रैबिट्स के लिए 1 किलोमीटर गहरा गड्ढा और सिर्फ डॉगीज के लिए एक कार्ड रूम होगा। डॉग्स कार्ड्स खेलते हैं? आपका ये सपना बहुत अच्छा है मिस्टर बिस्किट। चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। मुझे यही उम्मीद थी। डैडी, हमें चाहिए एक पेट होटल। वो तुम्हें जरूर मिलेगा। ये तुम बिस्किट्स हो और अपनी इच्छाओं को पूरा करना हमारा बिजनेस है। अब तुम्हें बिस्किट्स की कामयाबी का राज बताने का वक्त आ गया है। करोगे जब बिजनेस, ये बिस्किट फैमिली बिजनेस, तो कुछ चीजों का रखना होगा तुम्हें ध्यान। समझदारी, दादागिरी और नहीं किसी का डर, और हर चीज पर बहुत ही तेज नजर। ना कोई नियम और कायदा हो, जब भी हो बस फायदा हो। लगना चाहिए सबको तुमसे डर। वो कहना क्या चाहते हैं वो ही जाने। कैसे भी बस बेचो माल, चाहे बिछाना पड़े कोई जाल। गलती करने वाले का कर दो बुरा हाल। तो करोगे जब बिजनेस, ये बिस्किट फैमिली बिजनेस। दिमाग की ज्यादा, दिल की सुनना कम। पर हम अच्छी है, हाँ कुछ ज्यादा ही। करना है हमको बिजनेस, द बिस्किट फैमिली बिजनेस। हम उसके लिए कुछ भी करेंगे। अगर तुम्हें टॉप पे जाना है, बिजनेस में नाम कमाना है, तो बिस्किट फैमिली बिजनेस में आओ।
हम जो चाहे वो लेते हैं, नहीं किसी को मौका देते, चालाकी धोखा बस काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। मुझे लगता है तुम लोग समझ गए हो। करोगे जब बिजनेस बिस्किट फैमिली बिजनेस, तो कुछ चीजों का रखना होगा तुम्हें ध्यान। समझदारी दादा दीदी और नहीं किसी का डर, और हर चीज पर बहुत ही तेज नजर। जो भी होगा देखा जाएगा, अब उनको कौन बचाएगा। हमसे दुश्मनी बहुत ही महंगी पड़ेगी। ये हुई ना बात। मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैं करने वाला हूँ, पर किसी को तो सीढ़ियाँ साफ करनी ही होंगी। मेरे ख्याल से यहाँ पर कोकोनट के दोस्त भी हो सकते हैं। हाँ, अंदर बहुत ही ज्यादा धूल है। जानती हो जोई, हम दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, पर हम दोनों को ही काम करने से एलर्जी है। कुछ स्मेल आ रही है और वो तुम्हारी नहीं। Excuse me, young lady. ओह, आई एम सॉरी, अभी हमारा होटल शुरू नहीं हुआ है। और शुरू होगा भी नहीं। एक्सक्यूज मी? मैं डाउनटाउन सिटी इंस्पेक्टर के ऑफिस ऑफ इंस्पेक्शन से हूँ। क्या ये वेबसाइट के बारे में है? क्योंकि और मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि ये होटल कभी नहीं खुलेगा। रुकिए, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं ओनर को बुलाती हूँ। मुझे ओनर की जरूरत नहीं है। तुम उन्हें ये बता देना कि कल मैं पूरी इंस्पेक्शन के लिए फिर से आऊँगा। कल? पर हमें हफ्ते, महीने या शायद साल लग जाएंगे। मैं कल आऊँगा, और अगर मुझे इंस्पेक्शन करते हुए कुछ भी सही नहीं लगा तो मैं इस जगह को बंद कर दूंगा। पर आप ऐसा नहीं कर सकते। ओह, मैं कर सकता हूँ। Have a nice day. सोफी, मिसेस टॉमली, डैड, मैडिसन। उस आदमी से कुछ अजीब सी जानी पहचानी से स्मेल आ रही थी। चलो ब्लाइट को बताते हैं। उन्होंने कहा कि वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं और कल फिर से इंस्पेक्शन के लिए वापस आएंगे। ये अच्छी बात है। अभी नहीं जोई, वॉक के लिए हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। थर्ड फ्लोर का टॉयलेट ठीक हो गया है, मानते हो ना मुझे? अब करूंगा बिजली का काम। डैड, एक इंस्पेक्टर आए थे और वो द पौजा को बंद करना चाहते हैं। लेकिन अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया। ब्लाइथ, इसे ठीक कर पाओगी? मुझे डस्टपैन मिल गया। मैडिसन, मुझे यहाँ डैड की मदद करनी है। क्या तुम प्लीज इन्हें वॉक के लिए ले जाओगी? वो तो एक स्कंक है ना? चिंता मत करो, ये काटती नहीं है। वैसे मुझे उसके काटने का डर नहीं है। हे, खींचो मत। इस तरफ नहीं, उस तरफ। देखो पेपर, ये वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है। हाँ, और ये फिशर बिस्किट के साथ है। समझ गई, इसीलिए वो स्मेल इतनी जानी पहचानी थी। वो बिस्किट्स की स्मेल थी। तो मैं सोच रही थी कि मेरा होटल सिर्फ क्यूट एनिमल्स के लिए होगा, स्पाइडर्स वगैरह के लिए बिल्कुल नहीं। और मैं सोच रही थी कि मेरा होटल वाटरफॉल से बना हो, क्योंकि आज तक वैसा होटल कभी बना ही नहीं। तुमने आज ही उसी वक्त वो होटल बंद क्यों नहीं करवा दिया? नहीं, उसे उन्हें शक हो सकता था, पर वो चाहे कुछ भी कर लें, वो पेट होटल इंस्पेक्शन में फेल हो जाएगा और उन्हें उसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा।
तो डैड, मैं सोच रही थी कि इस केबल को दीवार में वापस डालना आसान हो जाएगा अगर हमें कोई इस दीवार के अंदर जाने वाला मिल जाए। विनी, इसे लेकर उस तरफ चले जाओ। वाओ, लगा ये तुम्हारी बात समझ गया। वो बहुत स्मार्ट है डैड। ओह, मुझे पता था। हे, इस तरह तो हम घर की रिवायरिंग कर सकते हैं। कर सकते हैं। डैड, मैं अभी आती हूँ। मैं कुछ सामान वैन में ही भूल गई। ओके, बताओ। वो जो डेल है वो कोई असली बिल्डिंग इंस्पेक्टर नहीं है, या जो भी हो। और वो फिशर बिस्किट के लिए काम करता है। क्या कहा तुमने? वो द पॉज़ बंद करना चाहते हैं ताकि वो ट्विंस अपना खुद का पेट होटल खोल सके। ओह, ये बिस्किट्स। अपनी तरफ से थोड़ा और ऊपर करो रॉजर। हे एवरीबॉडी, आप सब मानेंगे नहीं जो मुझे अभी पता चला। वो इंस्पेक्टर मिस्टर डेल नकली है। वो फिशर बिस्किट के साथ काम कर रहा है जो चाहते हैं कि दरवाजा कभी भी ना खुले। ये तुम्हें किसने बताया? मुझे बस पता चल गया। अच्छा होता अगर ये एक प्रैक्टिकल जोक होता, पर जिन लोगों के पास बैजेस होते हैं अक्सर वो ऐसा नहीं करते हैं। और वैसे भी ब्लाइथ, बड़े लोग यूं ही कोई और बनकर नहीं घूमते। आपको याद है जब मिस्टर बिस्किट ने अपना बटलर होने का और उनके ड्राइवर ने फोटोग्राफर होने का नाटक किया था? बात तो सही है, पर फिर भी हमें इस जगह को रेडी करने की कोशिश करनी होगी। क्या पता वो असली इंस्पेक्टर ही हो। ऑफ कोर्स, मैं और मेरे सिली आइडियाज। मुझे यकीन है कि मिस्टर डेल असली इंस्पेक्टर हैं। और तो और, जब वो वापस आएंगे तो मैं ही उन्हें पूरा होटल दिखाऊंगी। मुझे लगता है वो यहाँ से खुश होकर जाएंगे। ओके पेट्स, तो वो नकली इंस्पेक्टर डेल कल यहाँ आने वाला है और हमें बहुत कुछ करना है। और मुझे लगता है कि हमें उस नकली इंस्पेक्टर को धोखा देने के लिए एक नकली होटल दिखाना होगा। नकली होटल का मतलब क्या होता है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो मैं तुम्हें सारा प्लान शुरू से बताती हूँ। ओके, तो प्लान ये है कि सबसे पहले हम उसे यहाँ वो नकली इंस्पेक्टर आ रहे हैं। अपनी अपनी पोजीशंस ले लो। वेल, हेलो मिस्टर डेल, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं इस बिल्डिंग की इंस्पेक्शन करने आया हूँ। अरे हाँ, क्योंकि आप बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं। क्या आपको पूरा यकीन है कि आप एक असली बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं? हाँ बेशक, और मुझे और भी बहुत काम है, तो मुझे यहाँ के ओनर से जल्दी मिलवाओ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सच में इंस्पेक्शन करना चाहते हैं, आप ये इंस्पेक्शन सच में करना चाहते हैं, सोच लीजिए। हाँ, तो फिर ठीक है, मेरे पास कोई और चारा नहीं है। फॉलो मी। तो टेनिस कोर्ट से शुरू करते हैं जो रूफटॉप पर है। ओह मिस्टर डेल, आपको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था। ओह, आई एम सॉरी। हमें ये सब नहीं करना पड़ेगा अगर आप बता देंगे कि आप कौन हैं। मैं बिल्डिंग इंस्पेक्टर हूँ। तो फिर आगे चलते हैं, चलिए। ये दरवाजा स्विमिंग पूल की तरफ जाता है। मुझे मेरी आंखों में पानी पसंद नहीं। वैसे हम अभी भी रुक सकते हैं अगर आप हमें बता दें कि आप असल में कौन हैं। मैं मिस्टर डेल हूँ, बिल्डिंग इंस्पेक्टर। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मुझे पता है आप हमारे इंडोर आइस स्केटिंग रिंक को देखना चाहेंगे। ओह मिस्टर डेल, मुझे आपको बता देना चाहिए था। ये पेट्स आइस हॉकी बहुत गुस्से में खेलते हैं। बस बहुत हुआ, मैं इस जगह को बंद कर रहा हूँ। आप ऐसा कर ही नहीं सकते क्योंकि आप एक असली बिल्डिंग इंस्पेक्टर नहीं है। मान लीजिए। मैं कुछ नहीं मानूंगा और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ओह नहीं मिस्टर डेल, ये दरवाजा मत खोलिएगा। मैंने आपको रोकने की कोशिश की थी। वो एक सप्लाई क्लोसेट है। बस हुआ, मैं हार मानता हूँ। तो क्या आप हमें कुछ बताना चाहेंगे? ओके, मैं मानता हूँ।
मैं कोई बिल्डिंग इंस्पेक्टर नहीं हूँ। ये सारा प्लान मेरे सीक्रेट एम्प्लॉयर बिशप बिस्किट का था। वो चाहते हैं कि डाउनटाउन सिटी का सबसे कामयाब पेट होटल वो बनाए, और इसमें उनका भी दोष नहीं है। वो एक अच्छा आइडिया है। मुझे तुम्हारे काम को बंद करने के लिए हायर किया गया था, और मैं वो कर भी देता अगर तुम और तुम्हारी ये शरारती पेट्स बीच में नहीं आते। ब्लाइट, तुम सही थी। मिस्टर डील असली नहीं है। तुम्हें कैसे पता चला? वेल, मुझे बस तुम्हें पता था, है ना डियर? हाँ मिसेस टॉमली। मैं आप सबको दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ, खास तौर पर मेडिसिन को। मुझे? हाँ डियर, तुम्हारे विजन और आइडियाज के बिना हम ये कभी नहीं कर पाते। वाओ, शायद आप सही कह रही हैं। ये मी। हमने सोच भी कैसे लिया कि ये होटल ब्लाइथ का है। तो वो वहाँ पे क्यों काम कर रही है? शायद वो वही कर रही है जो हमेशा करती है, जैसे लोगों की मदद करना, वो भी फ्री में। घर चलो ड्राइवर। जी मैडम। जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में